कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमयून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार की 38 नंबर की गाथा। इस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान के आधार से स्पष्टीकरण जो है उस पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अब प्रवचन नंबर 35 पेज नंबर 27 यहाँ से अपनी आज चर्चा शुरू करते हैं। नियम सार 38वीं गाथा। मुख्य बात है यानी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अथवा अपने स्वरूप की प्राप्ति कहो अथवा अपने हित की बात कहो, इसमें मुख्य बात है तो ये वाली बात है। क्यों कि जिसका आलम्बन लेने से अनादि के क्लेश कट जाएं और अनंत काल तक के अतीन्द्रिय आनंद, अपार और अपरिमित आनंद की प्राप्ति होवे, ऐसा जो कार्य है वह मुख्य है। और उस कार्य का उत्पत्ति जिसके आलम्बन से होती है उसकी यहाँ बात चलती है। यानी कहो कि द्वादशांग जैसे रामायण है ना, तो रामायण में नायक कौन के राम, द्वादशांग का नायक कौन के शुद्धात्मा। वो शुद्धात्मा जो आलम्बन भूत है, जो आश्रय भूत है, जिसके आश्रय लेने से हमारा वर्तती पर्याय में हित होता है, हित रूप पर्याय की प्राप्ति होती है, वो उसकी बात है। ये देखो, एक तरफ भगवान आत्मा और एक तरफ पर्याय में 6 द्रव्य का ज्ञान आदि। ले 6 द्रव्य तो दूर रहे, 6 द्रव्य है ना, जो मैं एक भगवान आत्मा निज चैतन्य पदार्थ और जगत के सब चेतन अचेतन पदार्थ 6 जाति के वे तो रहे अन्य, उनको तो रहने ही तो दूर। यहाँ बारीकी से क्या समझना है कि भगवान आत्मा एक तरफ और एक तरफ इसकी वर्तमान पर्याय में 6 द्रव्य का ज्ञान, ये दूसरी तरफ। 6 द्रव्य तो न्यारे हैं ही, वह तो उनके स्वयं चतुष्टय में उनके द्रव्य गुण पर्याय रूप सत्ता में वे अपने अपने में हैं। जगत के सब चेतन अचेतन पदार्थ वे तो अन्य हैं। अरे यहाँ तो कहते हैं एक तरफ भगवान आत्मा और एक तरफ इसकी पर्याय में होता हुआ 6 द्रव्य का ज्ञान, 7 तत्व का ज्ञान। अरे ये जो पर्याय है ना भाई साहब, कौन सी? ये 6 द्रव्य को जानती हुई अपनी ज्ञान की पर्याय, ये वास्तव में आत्मा नहीं है। ये वास्तव में आत्मा नहीं है। जो आत्मा यहाँ उपादेय तरीके कहने में आया है,
भाई ये आत्मा तो पर्याय बना का है। प्रवचन का प्रारंभ है, पहली 2 लाइन में ही इतनी गंभीरता है। देखो, पूज्य श्री के प्रवचन का तारीख है 10/8/1980। अब से लगभग 40-41 वर्ष पूर्व का ये प्रवचन प्रारंभ हुआ है और इतनी गंभीरता की बात यहां प्रस्तुत की है। बोलो साहब। हाँ, लगभग, क्योंकि नवंबर 80 में उनका देह परिवर्तन हुआ। हाँ, समाधि की बात आई थी तो लोग बोले ना कि नमोकार मंत्र जपते जपते प्राण त्याग दिए, समाधि हो गई, धूले ही समाधि नहीं। नमोकार मंत्र वाणी का परिणमन पुद्गल का। उस समय जो विकल्प है शुभ विकल्प मंद कषाय वाला, वो राग का भाव है, उसमें धर्म कहां और समाधि कहां। बात फिर कहा सोवालाल जी, बात तो कड़क पड़ती है। आज एक बहुत अच्छा शब्द आया था, रोकड़िया धर्म है ये, रोकड़िया धर्म। वो कहते हमारे कॉलेज में एक रोकड़िया सेठ था। रोकड़िया सेठ कैसा कि जो कुछ लेन देन हो रोकड़ सिवाय कोई कागज पत्रा पे लिखने का काम नहीं, लेन देन रोकड़िया सेठ। लेना है नगद, देना है नगद। ऐसे ये रोकड़िया सेठ है, यह शुद्धात्मा रोकड़िया सेठ है। उपयोग ने जैसे ही इसका आलम्बन लिया, रोकड़ नगद तुरंत एक ही समय में मलिनता का अभाव, वही समय में शुद्धता की उत्पत्ति। रोकड़ तब ही, जब ही तब ही बोलने में समय पड़ता है, वहां समय का परिवर्तन, समय का अंतर नहीं पड़ता है। देखो ये बात दोबारा से पढ़ते हैं, राजेश भाई आ गए, दोबारा पढ़ते हैं। नियम सार 38वीं गाथा। क्या है पहला शब्द? 2 फुल स्टॉप के बीच में क्या लिखा है? 2 फुल स्टॉप है ना, तो वाक्य, 2 वाक्यों के बीच में कितना सा वाक्य है? मुख्य बात है भाई, ये मुख्य बात है। क्या मुख्य बात है कि सुनो, एक तरफ भगवान आत्मा और एक तरफ पर्याय में 6 द्रव्य का ज्ञान आदि। सुनना जरा, 6 द्रव्य नहीं, 6 द्रव्य तो उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में। यहां तो आत्मा की वर्तती हुई ज्ञान अवस्था में जो 6 द्रव्य संबंधी के ज्ञान का परिणाम है वो एक बाजू, और उस परिणाम से भिन्न भगवान आत्मा एक बाजू। ये पर्याय वास्तव में आत्मा नहीं है। आत्मा की ज्ञान की अवस्था जो पर द्रव्य आदि को जानती, परिणमती ज्ञान की अवस्था, राग को तो दूर रहो, जानती हुई स्वभाव रूप परिणमित स्वपर प्रकाशक वाली ज्ञान की पर्याय, वो वास्तव में आत्मा नहीं है। केवल ज्ञान तक ले लो, सब आत्मा नहीं है। जो आत्मा यहां उपादेय तरीके कहने में आया है, भाई नोट कर लिया जाए कि यह आत्मा तो पर्याय बना का है। ये आया कि नहीं आया इसमें देखो, जो टीका की लाइन है कि पर द्रव्य से परान्मुख हैं और 5 इंद्रियों के फैलाव से रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है, स्वय द्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ज्ञायक भाव, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सर्वारथ सिद्धि की चाहे जो पर्याय अंदर होए, लेकिन द्रव्य तो निरावरण त्रिकाली शुद्ध है।
पर्याय वर्तमान कोई वर्तती हो, निगोद की वर्तती हो, संगी पंचेंद्री पना वर्तता हो पर्याय में, अथवा सर्वारस सिद्धि की पर्याय वर्तती हो, लेकिन यह द्रव्य तो कौन से द्रव्य की बात चल रही है? जिसका आश्रय लेने से पर्याय में रोकड़ आनंद आता है, नगद, वो आत्मा। इस द्रव्य को, यह द्रव्य तो निरावरण त्रिकाली शुद्ध है, इस द्रव्य को यहां स्वय द्रव्य कहा है। और स्वय द्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। ये वाक्य यहां आकर पूरा हुआ। कहां से चला था कि जीवादि सात तत्व बहिर तत्व होने से पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। ऐसे आत्मा को, बीच में आ गया ना वो सब वर्णन मुनिराज का, मुनिराज की तो उन्होंने अपनी बात करी, सब आत्माओं को ऐसा आत्मा खरेखर वास्तव में उपादेय करते हैं पर्याय। हम क्या भूल कर रहे हैं? छोटी सी भूल चल रही है ना, छोटी सी भूल चल रही है, वहां अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, ध्यान दिलाते हैं क्या कि भाई उपादेय तो है पर्याय बिना का आत्मा, और ये उपादेय करता है पर्याय, ये भूल है। तो भूल क्या है कि जाना है यहां, जा रहा है वहां, तो भूल कैसे मिटे कि वहां ना जाओ यहां जाओ, और कोई उसमें कोई बहुत विशेष तो कुछ करना नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं करना, कोई यज्ञ नहीं करना। जैसे क्या भूल हो रही है कि आपको बाहर जाना है कदाचित, और ये रास्ता अंदर जा रहा है, तो आपको जाना है यहां और आप जा रहे हो यहां, तो किसी जानकार ने आपको ये ख्याल कराया कि ये तुम्हारी भूल वाला रास्ता है, ये रास्ता भूल वाला है, तुम्हें जाना है यहां और जा रहे हो वहां, तो ये भूल है। जैसे ही यह निर्णय किया कि ये भूल है, तो क्या करेगा? भूल कैसे मिटाएगा? आयोजन करेगा भूल मिटाने का, यज्ञ करेगा भूल मिटाने का, भूल मिटाने का तत्काल ही उपाय करेगा। क्या कि जहां जा रहा था वह भूल है, तो वहां जाना रुका, और जहां जाना सच है, सत्य है, वहां जाना शुरू किया। और भूल मिटाने के लिए क्या करना है? कहा देखो, उपादेय करता है पर्याय, लेकिन उपादेय है पर्याय बिना का द्रव्य। तो क्या करना कि पर्याय का लक्ष्य छोड़ना और द्रव्य का लक्ष्य करना, उपादेय करना। समझ में आया? अभी देखो थोड़ा इसका विषय 80 गाथा से जोड़ करके यहां बात करते हैं, वो बात भी अपने को समझने जैसी है। गुरुदेव श्री फरमाते फरीने, और दोबारा सुनो, कि त्रिकाली स्वभाव जो भगवान पूर्णानंद प्रभु, यह उपादेय आदरणीय स्वीकार करने लायक है। एक एक शब्द कीमती है ना? तो बिल्कुल अपन आराम से ध्यान भटकता होए तो दोबारा पढ़ेंगे, तो उस समय मत भटकाना, दोबारा देखो। त्रिकाली स्वभाव जो भगवान पूर्णानंद प्रभु, यह उपादेय आदरणीय स्वीकार करने लायक है। ठीक है, ये विषय सामने खड़ा किया कि भगवान पूर्णानंद प्रभु त्रिकाल निरावरण सदा हाजरा हुजूर, अपनी पूर्णता पवित्रता शुद्धता से रहा हुआ यह शुद्धात्म पदार्थ, यह कौन है?
ये उपादेय है, ये आदरणीय है, यही स्वीकार करने लायक है। तो स्वीकार करता है कौन? कि पर्याय। क्यों? कि ध्रुव है ना ये वस्तु, ये कारण परमात्मा जो ध्रुव पदार्थ है, जो त्रिकाल निरावरण शुद्ध पवित्र पदार्थ है, इसमें आदर करना और स्वीकार करना के परिणमन करना के कार्य रूप होना, ये इसका स्वभाव नहीं है। कार्य रूप होना द्रव्य का स्वभाव नहीं है। द्रव्य स्वभाव तो कारण रूप है, और इसका आलम्बन लेने से जो परिणमन होता है वो कार्य रूप है। तो कार्य कहाँ होता है? पर्याय में। कार्य द्रव्य में नहीं होता। कार्य कहाँ होता है? पर्याय में। देखो आई ना बात। ध्रुव में आदर करना या के स्वीकार करना या के परिणमन करना, यह इसका स्वभाव नहीं। ये तो त्रिकाली भगवान ध्रुव है, जिसको पर तरफ का सब लक्ष्य छूट गया है, और मात्र आत्मा ही जिसको दृष्टि में आया है, ऐसे आत्मा को यह आत्मा उपादेय है। यहां अपन प्रश्न पूछ सकते हैं थोड़ा चित्त को जागृत करने के लिए, कौन सा आत्मा उपादेय है? कि जो पर्याय बिना का आत्मा है, जो सदा ध्रुव स्वरूप रहा आत्मा है, जो चार भावांतरों से अगोचर है जो आत्मा, वह कारण परमात्मा, वह परम पारणामिक स्वरूप आत्मा, वह आत्मा उपादेय है। ये ख्याल में रखना है ना, क्यों? यही तो पूरी 38 गाथा में खिल करके क्या आया? विषय खिला है ना, तो कौन खिल करके आया है? कि वह आत्मा जो पर्याय बिना का है। देखो समझ में आया? अब थोड़ा गुरुदेव क्या कहते हैं कि आत्मा को ये आत्मा उपादेय है। अभी अपन ने विचार में लिया ना, कौन सा आत्मा उपादेय है? कि वह आत्मा जो त्रिकाल निरावरण, चार भावांतरों को अगोचर, एक रूप ध्रुव स्वरूप जो आत्मा है, वह आत्मा उपादेय है। भाई, देव गुरु शास्त्र भी उपादेय नहीं है। कौन से? कुदेव को गुरु। अरे सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र ये उपादेय नहीं है। आत्मा को आत्मा उपादेय है। कौन सा आत्मा? कि पर्याय बिना का आत्मा, शुद्ध स्वरूप, एक रूप ध्रुव पदार्थ, सदृश 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 एक समान जो रहा है, तीन काल एक रूपता को जिसने छोड़ा नहीं, वह आत्मा परम पारणामिक भाव स्वरूप आत्मा। देव गुरु शास्त्र भी उपादेय नहीं, पर्याय ही उपादेय करेगी। लेकिन पर्याय किसको उपादेय करे? कि उस आत्मा को उपादेय करे कि जिसमें पर्याय भी नहीं। उपादेय तो पर्याय ही करेगी। क्यों? कि उपादेय करना ये कार्य है, और कार्य है वो पर्याय का भाव है, पर्याय में होता है, द्रव्य में कार्य होता नहीं। द्रव्य कार्य रूप होता नहीं, द्रव्य कारण स्वरूप है और पर्याय में कार्य होता है। अब जरा बात कहते हैं, जब ये बात कही गुरुदेव श्री ने कि देव गुरु शास्त्र भी उपादेय नहीं, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र,
ये भी उपादेय नहीं है। इनके लक्ष्य से भी तेरे को दुख होएगा। गाथा 74 श्री समय सार जी परमागम। ये आकुलता रूप है। इनके प्रति का लक्ष्य जाना ये आकुलता का भाव है। और भगवान आत्मा निराकुल स्वरूप है। देखो क्या कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान स्वयं प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा में ऐसा कहते हैं, जो जानति अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जते हिम। जो अरिहंत के द्रव्य गुण और पर्याय को जानते हैं, सो जानति अपाणम, सो वे आत्मा को जानते हैं। लो साहब 80 नंबर गाथा में आपने फरमाया ये ही कुंद कुंदाचार्य और वो ही कुंद कुंदाचार्य नियम सार में शुद्ध भाव अधिकार में कहते हैं, जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अपा। वे कुंद कुंद आचार्य दूसरे नहीं, और सर्वज्ञ तो है ही वही अनादि सनातन एक धारा में बात आई है। तो ये क्या कहा है साहब, जो जानति अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जतेहिम सो जानति अपाणम। तो हमने तो यही सीखा। क्या सीखा कि जो अरिहंत को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानते हैं वो अपनी आत्मा को जानते हैं। तो हमें अपनी आत्मा जानना है, तो हम अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानने में लगे हैं। तो कहा सुनो भाई, ये तो एक निमित्त का कथन है। ये कथन तो निमित्त से है। पर द्रव्य का, अब यहां मिलाओ जरा, पर द्रव्य का कोमा लिखा है, पर द्रव्य का। तो अरिहंत स्वद्रव्य के पर द्रव्य नक्की करके बताना, ऐसे नहीं कि यहां लिखा है तो अपन भी बोल पड़े। अपने विचार करके बताओ, अरिहंत को स्वद्रव्य में रखना है कि पर द्रव्य में रखना है? तुम्हारे लिए तो परद्रव्य है, मेरे लिए तो वे परद्रव्य है। बताओ किसके लिए अरिहंत स्वद्रव्य है, किसके लिए? यहां अपन सब बैठे स्वाध्याय करते हैं तो अपन ही विचार करेंगे, अपन ही निर्णय करेंगे, अपन ही इसको पढ़ेंगे, अपन ही सुनेंगे। तो अपने को ये बात निर्णय करके बताओ। चंद्रेश भाई आप बताओ कि अरिहंत परमात्मा जो मंदिर में यहां विराजते हैं ये भी अरिहंत हैं, और समूह शरण में विराजते हैं वे भी अरिहंत हैं। सो वे अरिहंत परमात्मा अथवा ये अरिहंत परमात्मा स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? नक्की तो करना पड़ेगा। ऐसे ही सुन सुन के काम अपना आगे बढ़ेगा नहीं। किसी को लग रहा है कि ये स्वद्रव्य है, लग रहा हो तो हाथ उठा दो। तो ये परद्रव्य है, पक्का हो गया, अब आगे चल सकती है बात। तो पर द्रव्य का, तो द्रव्य पर द्रव्य के गुण पर द्रव्य की पर्याय पर, तो उसका किया हमने ज्ञान। पर द्रव्य के द्रव्य का, गुण का, पर्याय का हमने किया ज्ञान। तो हमने जो ज्ञान किया पर द्रव्य का, तो ये स्वसन्मुखता से होएगा कि पर सन्मुखता में होएगा? लॉजिक से है पूरी बात। जब पर सन्मुखता में ही तो होएगा। चलो विदेह क्षेत्र चलते हैं, वहां पर सीमंदर परमात्मा विराजते हैं, अरिहंत परमात्मा है, तीर्थंकर परमात्मा। उनको जानने में जो हमारा ज्ञान प्रवर्ता, उनका द्रव्य जानने में, उनका गुण, उनकी पर्याय जानने में हमारा जो ज्ञान प्रवर्ता, वो ज्ञान बहिर्मुख है कि अंतर्मुख है? बहिर्मुख है।
तो बहिर्मुख उपयोग में राग उपजता है कि वीतरागता? वही लिखा है यहां, ये तो परलक्षी राग है और राग धर्म नहीं है, राग धर्म नहीं है। और आत्मा धर्म नाम के परिणाम में, धर्म रूप परिणाम में जानने में आता है। तो फिर ये कहना क्या चाहते हो? पहले तो ये कह दिया जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जते हम सो जानदी अपाणम। पहले आपने ये कहा, अब कहा कि अरिहंत को जानने में वर्तता जो ज्ञान है ये परलक्षी होने से वहां तो राग है और कहा उसका मोह अवश्य विलय को प्राप्त होता है, लय को प्राप्त होता है। आती है ना गाथा 80 का। नियम सार में आवश्यक अधिकार में भी ऐसा आया इसी ग्रंथ में कि अपने द्रव्य गुण और पर्याय ये तीन का विचार करता है, ये भी पराधीन है। अरिहंत परमात्मा के द्रव्य का, गुण का, पर्याय को कैसे जानेगा? ज्ञान दशा में, उपयोग में, उपयोग की बहिर्मुखता में। अरे अपने द्रव्य गुण और पर्याय का विचार करता है। द्रव्य हूं मैं, शुद्धात्म द्रव्य हूं, अनंत गुण स्वरूप हूं, ज्ञानादि गुणों का भंडार हूं, मेरी एक एक समय में अनंत गुणों की व्यक्तता का परिणमन है। ये विचार पराधीन है। क्यों पराधीन है? इसमें बहिर्मुखता है, इसमें विकल्प की उत्पत्ति है, इसमें दुख उत्पन्न होता है। भगवान के द्रव्य गुण पर्याय जानना और उससे आत्मा जानने में आता है, यह कथन भाई साहब निमित्त से बात है। फिर कैसे जानने में आता है? कि वो तरफ का लक्ष्य छोड़ करके अरिहंत को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानकर क्या करना है? उनके तरफ का लक्ष्य छोड़ना है। पाठ तो ऐसा है, जो जानदि अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जते हिम सो जानदि अपाणम। लेकिन ऐसा आत्मा लिया है कि अरिहंत का यानी सर्वज्ञ पने का, जिसको अंतर में माने अपने निर्णयात्मक ज्ञान में, जिसके अंतर में परलक्षी ज्ञान में यथार्थ निर्णय हुआ कि अरिहंत का द्रव्य गुण पर्याय तीनों शुद्ध और पवित्र वर्तते हैं। तो जैसी उनकी पर्याय में पवित्रता है, ऐसा मेरा स्वभाव पवित्र है, ऐसा निर्णय करे। ये निर्णय करके फिर उनका लक्ष्य छोड़ दे और अपने स्वभाव का लक्ष्य करे तो आत्मा को जाने। तब मोह क्षय का उपाय कहो अथवा मोह क्षय अवश्य होता है। ये बात तो अद्भुत है। कैसी अद्भुत है कि सुनो, इसमें क्या अद्भुतता है कि उनके द्रव्य गुण पर्याय जाने, तो उसको जानकर क्या जाना कि जैसे वे द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने पवित्र परिपूर्णता से विराजे हैं, ऐसा मेरा स्वभाव त्रिकाल विराजमान है। ऐसा जो निर्णय किया तो ये अभी निर्णय परलक्षी ज्ञान है। इस निर्णय में वे ही निमित्त हैं। इस निर्णय में निर्णय परलक्षी ज्ञान है, इस निर्णय में वे ही निमित्त हैं। तो परलक्षी ज्ञान
ये काय के लिए हुआ है, किया है कि यह अपना स्वलक्ष्य करने के लिए लिया है कि जैसे सर्वज्ञ हैं ऐसा ही मैं हूं। हूं लिखा है ना, होऊंगा तो नहीं लिखा है, हूं लिखा है। ऐसा ही मैं हूं, मेरा स्वभाव ही सर्वज्ञ सर्वज्ञा है। अपने को और पर को जानने का मेरा त्रिकाल स्वभाव है। इस त्रिकाल स्वभाव को भी नियम सार में शुद्ध उपयोग अधिकार में कहा है कि ये त्रिकाल स्वभाव भी स्वयं पर को पूर्ण जानता है। जानने का अर्थ कि इसकी शक्ति ऐसी है। समझ में आया? जानता है। देखो क्या बारीकी पकड़ना यशवंत भाई, देखो कि ये त्रिकाल स्वभाव स्वयं पर को पूर्ण जानता है। वाक्य क्या लिखा, क्या बोला गुरुदेव ने 1980 में बोला है ना, क्या बोला है? यह त्रिकाल स्वभाव भी जैसे अरिहंत सर्वज्ञ स्वरूप है कि नहीं, अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ है तो सर्व को जानते हैं ना, तो ऐसे यह त्रिकाल स्वभाव मेरा भी स्वयं पर को पूर्ण जानता है। ठीक है, अब इसको समझना। जानने का अर्थ कि इसकी शक्ति ऐसी है, जानती है, वो तो पर्याय है। स्वभाव है जानने का, तो जानने का स्वभाव है, तो स्वभाव के कारण ये स्वभाव स्वयं पर को पूर्ण जानता है, ऐसा स्वभाव है। इसका मतलब कि इसकी शक्ति ऐसी है, जानती तो है पर्याय, वस्तु नहीं जानती है। इतना बारीक से बारीक बात को गुरुदेव श्री अपने सामने प्रकट करते हैं। देखो, ये पर्याय में जानने लायक, आदरने लायक चीज क्या है? जानती है ना, पर्याय क्या स्वयं पर को पूर्ण जानती है, तो स्वयं पर को जानती पर्याय। इस पर्याय में आदरने लायक क्या है कि वह आत्मा जो त्रिकाली शुद्ध प्रभु पर्याय को ये जानने लायक है, तो पर्याय को पूर्ण स्वभाव में ढालना। ये कहां से लाए इतनी बात कि वहां से लाए हैं। सुनो, जो जानद अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जतेहिम सो जानदि अप्पाड़म। ये संधि है, ये संधि है। दो वाक्य बने ना, उसमें गाथा में दो पद बने ना, जो जानदि अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जतेहिम, फिर तीसरे पद में कहा जो सो जानदि अप्पाड़म। ये संधि कैसे बनी कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानने से आत्मा जानने में आया। ये संधि किस प्रकार हुई कि देखो, अरिहंत जो है वे तो परद्रव्य हैं, उनके द्रव्य पर, गुण पर, पर्याय पर, उसको जानने में लगा हुआ जो ज्ञान है वो बहिर्मुख है। उस बहिर्मुख ज्ञान में राग की उत्पत्ति है, लेकिन उस बहिर्मुख ज्ञान रूप वृत्ति में यह निर्णय किया कि मेरा स्वभाव भी जैसे उनका सर्वज्ञ स्वभाव है, ऐसी उनकी सर्वज्ञ पर्याय है, ऐसा मेरा सर्वज्ञ स्वभाव अभी है। ये निर्णय किया। तो अब ये निर्णय हुआ तो मैं तो जानने वाला पदार्थ हूं और मेरे जानने में स्वयं पर पदार्थ दोनों जानने में आए, ऐसी मेरी शक्ति है। ऐसी शक्ति को निर्णय में लेकर के अब क्या करना कि जो जानन स्वभाव परिपूर्ण है उधर पर्याय को ढालना और वहां से हटाना। कहां से? अरिहंत से। अरिहंत से
लक्ष्य छोड़ना और इधर ढालना, पूर्ण स्वरूप में पर्याय को ढालना, ये आत्मा उपादेय कहने में आया। अथवा 80वीं गाथा में सो जानति अपाणम, ये बात पूरी हुई। आगे स्पष्ट बात ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? तब कहने में आएगा कि तेरी आत्मा को जानने में देव गुरु शास्त्र निमित्त है, तब निमित्त कहलाए। क्योंकि नैमित्तिक नहीं तो निमित्त काहे का? ये लोगों को लगे निकालो 80 गाथा, निकालो, हाँ निकालो, देखो ये क्या लिखा है, जो जानति अर्हंतम दब्बत गुणत्व पज्जते हिम सो जानति अपाणम। तो हम तो लगे हैं दिन भर, नजर ही नहीं हटा रहे। हम तो नजर ही तब हटाएंगे इन देव शास्त्र गुरु से, अरिहंत भगवान से नजर ही तब हटाएंगे जब आत्मा नजर में आ जाएगा कि तेरे नहीं आ रहा। ये तो उनकी प्रकट पर्याय यह उद्घोषणा कर रही है कि तू सर्वज्ञ स्वभाव से अभी विराजमान है। अरे उसका आलम्बन ले ले तो तुझे अरिहंत क्या है ये भी जानने में आ जाएगा, और तेरा स्वरूप क्या है वो भी जानने में आ जाएगा। क्या है अद्भुत बात। अब ऐसी बात लोगों को बापू लगे अटपटी सी, मार्ग तो ऐसा है भाई। आगे चलते हैं, देखो इसी पेज पर 28 नंबर पेज पर एक प्रश्न है कि ये जो आप शुरू से आपने प्रवचन प्रारंभ किया महाराज आज, तो आपने ये कहा कि पर्याय बिना का आत्मा उपादेय है। यही कहा ना शुरू से, पहली दूसरी लाइन से ही कहा, मुख्य बात है और पर्याय बिना का आत्मा उपादेय है, ये आपने कहा। तो ये साहब ऐसा हमको जच रहा है कि आश्रय की अपेक्षा से आपने ये बात कही है कि हाँ आश्रय की अपेक्षा से कही है। ये बात स्पष्ट कर देते हैं। कोई इतनी सी बात का क्या अर्थ है? इतनी सी बात में बड़ा अर्थ छिपा है कि पर्याय बिना की वस्तु जगत में कोई नहीं होती, ऐसा लेके मत जाना यहां से। पर्याय बिना की कोई वस्तु जगत में होती है ऐसा लेके मत जाना। यहां से ये लेके जाना कि द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा में पर्याय यदि लक्ष्य करे तो पर्याय बिना के द्रव्य का करे तो पर्याय का हित होता है। ये बात लेके जाना है, ये बात यहां कही जाती है। तो उसने पूछा आश्रय की अपेक्षा से आप इस प्रकार कह रहे हो, चार भाव से अगोचर, पर्याय से भिन्न, पर्याय से रहित, कि आश्रय की अपेक्षा से कहते हैं। गुरुदेव क्या फरमाते हैं देखो कि 11वीं गाथा जो जैन दर्शन का प्राण है ना, उसी का तो विस्तार है ये 38 नंबर की गाथा। देखो ये तो भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मादिट्ठी हवद जीवो है ना गाथा। ये 11वीं गाथा है, इसका ही विशेष स्पष्टीकरण है ये 38 नंबर गाथा। वहां कहा व्यवहार में सब ही अभूतार्थ है, यहां कहा चार भावांतरों को अगोचर है। बोलो अर्थ अब दोनों का निकाल लो, दोनों में फर्क होए तो बता दो। वहां क्या कहा? व्यवहार सब ही अभूतार्थ है, और यहां कहा चार भावांतरों को अगोचर है। वही बात है, भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी ये हवद जीवो, उसका ही विशेष स्पष्टीकरण है। मूल गाथा 11वीं है समय सार जी की। ये संपूर्ण जैन दर्शन का प्राण है। प्राण शब्द का भाव समझते हैं ना? प्राण शब्द का भाव कि जो न होए तो फिर कुछ नहीं, बस इतना प्राण का भाव समझना।
कि जो प्राण ना होए तो कुछ नहीं। ऐसा ही होता है ना प्राण का। जैसे कभी ऐसा होए कि गए तो वो अब गए भी नहीं कहते, मर गए भी नहीं कहते, तो क्या कहते? अब कुछ नहीं है। घर में घटना हो जाए तो कोई अब इकट्ठे नहीं हो जाते 4 से 8 लोग, तो कोई समझदार को बुलाया, भैया देखना, भैया देखना, तो उन्होंने कहा अब कुछ नहीं है। अपने अशोक नारायण के कछु नहीं है, खत्म। क्या नहीं है उस समय? क्या नहीं है बता दो, क्या नहीं? प्राण नहीं है। तो प्राण किसे कहते हैं? कि जिसके जाते अब कुछ नहीं, जिसके रहते सब कुछ है और जिसके जाते कुछ नहीं, उसको प्राण कहते हैं। ये 11वीं गाथा और 38वीं गाथा में जो विषय आचार्य भगवान ने परोसा है, भैया ये संपूर्ण जैन दर्शन का प्राण है। एक समय में अनादि अनंत जो भूतार्थ चीज है, ऐसा कहना भी ठीक है। वर्तमान में जो पूर्ण है, वर्तमान में ही पूर्ण है। आगे पीछे वो 3 काल की पर्याय, भूतकाल की पर्याय। अरे भूतकाल की पर्याय भूतकाल में वर्तमान थी, अब तो भूत है माने नहीं है। कैसे कैसे समझे, कैसे कैसे समझे? गुरुदेव तो कितनी बार कहते हैं, एक समय का त्रिकाली भगवान आत्मा, 1 सेकंड के असंख्यात में भाग में हाजरा हुजूर विद्यमान वर्तमान पूर्ण तत्व। यही यहां कहा, एक समय में अनादि अनंत जो भूतार्थ चीज है, ऐसा कहना भी ठीक है। क्या ठीक है? कि वर्तमान में जो पूर्ण है, तो जो वर्तमान में पूर्ण पने है, यही आत्मा 4 भाव से अगम्य है। औदायिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, पर्याय भाव से अगम्य है। 4 भाव अर्थात 4 भाव के आश्रय से गम्य नहीं होता। अरे छायक भाव के आश्रय से गम्य नहीं होता तो भी सम्यक दृष्टि को गम्य है। इसका अर्थ क्या निकला? कि त्रिकाली का आश्रय लिया है। ये 11वीं गाथा का अर्थ निकला। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो। जो भूतार्थ का आश्रय लेते हैं सुदृष्टि निश्चय होए है, वे सम्यक दृष्टि होते हैं। तो त्रिकाली का आश्रय लिया है, सम्यक दर्शन की पर्याय का आश्रय नहीं लिया है। जो दृष्टि में उपादेय तरीके स्वीकार किया है, इस दृष्टि का आश्रय नहीं लिया है। कैसे समझाएं, कैसे समझाएं, कैसे कैसे समझाते हैं? कि जो दृष्टि भूतार्थ त्रिकाली अपने ध्रुव स्वभाव का आलम्बन लेती परिणमित हुई है, उस दृष्टि का आश्रय लेने पर आत्मा जानने में नहीं आता है, ऐसे कहते हैं। आगे देखना जरा, 29 नंबर का पेज है, थोड़ा सा समय है। ये बात विषय में उतनी गंभीर वाली नहीं है, लेकिन ये थोड़ी अपने समझने जानने के लिए अच्छी है, इसलिए पढ़ते हैं। यहां तो ऐसी बात ली है कि दिगंबर संत तो बात करते हैं, कोई सम्यक से भ्रष्ट होता है, नया कर्म बांधे ऐसी बात करते हैं, तो भी मूल बात तो ऐसी कहते हैं कि जिसने यह भगवान आत्मा वर्तमान पर्याय में अंदर ढल करके
जो अनुभव किया, यह अनुभव सम्यक दर्शन और ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों साथ में है, तीनों साथ। कहां सम्यक दर्शन? वो प्रतीति की मुख्यता लेकर, श्रद्धा की मुख्यता लेकर कहा सम्यक दर्शन, पर अकेला सम्यक दर्शन उपजता है कि ना, उसी पर्याय में एक ही साथ ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों है। अनुभव लक्ष्य प्रतीत, ये तीन बोल लिए देखो। अनुभव लक्ष्य प्रतीत, ऐसे तीन बोल श्रीमद में हैं। आत्मसिद्धि में अनुभव लक्ष्य प्रतीत, तो सुनो, लक्ष्य है ये ज्ञान को कहा, प्रतीति है ये श्रद्धा को कहा, और अनुभव है ये आनंद का आचरण है। तो तीन हुए, दर्शन ज्ञान चारित्र। आत्मसिद्धि में है, इसमें आत्मसिद्धि नाम का एक शास्त्र श्रीमद ने बहुत छोटी उम्र में ही लिखा था, शायद 16 वर्ष की उम्र, 16 वर्ष की उम्र में आत्मसिद्धि नाम का शास्त्र लिखा था। क्षयोपशम बहुत घना ऊंचा बात सब कही गुरुदेव ने, श्रीमद ने बहुत ऊंची बात करी है। अब जरा आराम से सुनना। मात्र एक श्वेतांबर और दिगंबर की भिन्नता बाहर नहीं आई। इस बात को वे डंके की चोट पर नहीं कहा उन्होंने, बातें तो बहुत ऊंची करी, बहुत स्पष्ट करी। सतशास्त्र दिगंबर को कहा। कितनी कितनी बातें अपन दोहराते ना, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, ये सब अपन दोहराते ना। अपूर्व अवसर है, सब बातें बहुत ऊंची करी, शास्त्र के आधार से करी, कार्यकारी बातें करी, सटीक बातें करी, लेकिन कोई कसर ऐसी अंदर में होगी कि एक श्वेतांबर और दिगंबर की भिन्नता बाहर नहीं आई। फिर गुरुदेव कहते हैं, एमणे छेले तो बाहर करी ना की, बाद में तो फिर बाहर की, लेकिन बाद में की तो उनके जो चेले चपाटे हो गए थे पहले वाले, वे माने नहीं। सत्य शास्त्र के नाम पर, अब देखना जरा कड़क बात है, कड़क बात इसलिए है कि लोगों को अच्छी ना लगे सुनने में, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि हित करना है ना अपने को। तो हाँ, सत्य शास्त्र के नाम पर श्वेतांबर का एक भी शास्त्र नहीं। सत्य शास्त्र माने क्या होता है? सच्चा शास्त्र। सच्चे शास्त्र के नाम पर श्वेतांबरों के अनेकों शास्त्र हैं, एक भी सच्चा नहीं। और मैं बोल देता हूं स्पष्ट, तत्वार्थ सूत्र नाम का मोक्ष शास्त्र जिसे अपन कहते हैं, तत्वार्थ सूत्र कहते हैं, वो भी उनके यहां है, लेकिन वो सच्चा शास्त्र नहीं। क्यों? कि काल द्रव्य का वर्णन गायब है उसमें से, कई सूत्र बदले हैं, मुख्यतः उसमें फर्क। तो क्या कहना चाहते हैं कि जिसमें आचार्य पर वो सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा कहा गया 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के स्वरूप में किंचित भी हेर फेर है, वो सच्चा शास्त्र नहीं, चाहे ऊपर उसके कुछ भी लिखा हो, चाहे उसमें मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम लिख करके भी उसमें यदि आश्रम को संवर का कारण बताया जा रहा हो, अथवा आश्रम से संवर की उत्पत्ति बताई जा रही हो, सच्चा शास्त्र नहीं है, अवर्णवाद हो गया। अभी देखो इसमें और 2-3 लाइन है, गंभीर है। सत शास्त्र के नाम पर श्वेतांबर का एक भी शास्त्र नहीं, लेकिन इसके भक्तों को छोड़ते मुश्किल ही पड़ती है। श्वेतांबर का आश्रय छोड़ सकते नहीं,
श्वेतांबर भी है, दिगंबर भी है और श्वेतांबर 2 जैन हैं। ये बात खोटी है। लो सुन लो चंद्रेश भाई, बात जोरदारी की है। जोरदारी माने हिम्मत की है और निर्णय करने की है। इस निर्णय के बिना ये पिलपिली बातों में से आपको आत्मा मिलने वाला हो तो ऐसा है नहीं। ये बातें चलती ना पिलपिली सी, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथी थानकवासी, हम एक धर्म के अनुयायी, हम एक धर्म के विश्वासी। अरे वो धर्म ही नहीं है। नहीं चलेगा इससे। दिगंबर भी जैन, श्वेतांबर भी जैन, जैन जैन जैन, अरे नहीं है जैन। बात आई है तो सब सामने आएगी। कोई नहीं करता, वे अपना अपना काम कर रहे हैं। ये तो दूसरे के काम में आके और काम बिगाड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ना, मीठा लगता है ना मुकेश भाई, मीठा लगता है ना। वो रविंद्र जैन साहब ने लिख दिया है, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर थानक क्या तेरापंथी थानकवासी, हम एक धर्म के अनुयायी, हम एक धर्म के विश्वासी। अरे धर्म ही कहाँ रहा ये। दिगंबर भी जैन, श्वेतांबर भी जैन, स्थानकवासी भी जैन, तेरापंथी तुलसी भी जैन, सब जैन, सब जैन। हम सब महावीर के विश्वासी हैं, तो एक भी महावीर के विश्वासी नहीं हो। महावीर ने क्या कहा है? अहिंसा परमो धर्म कहा है कि नहीं कहा? हिंसा किसे कहते हैं? कि राग आदि भावों की उत्पत्ति का नाम हिंसा है, तो वीतराग भाव का नाम अहिंसा है। तो राग भाव में जो अहिंसा मानकर उसे धर्म माने, वो महावीर को मानता है कि नहीं मानता है? देखो अब इसमें और अभी तो और कठिन है बात, सुनते जाना मुकेश चौधरी साहब, सुनना जरा। 2 जैन है, ये बात खोटी है, समझ में आया? अरे यहां तो दिगंबर में भी जो बात है, ये क्या बात है कि त्रिकाली के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा नहीं मानते। और दया दान और व्यवहार करते करते धर्म होएगा, ये भी जैन नहीं है, अजैन है। इतनी बात कही, समझ में आया? तो क्या यहाँ कोई पक्ष का हिसाब किताब चल रहा है? यहाँ कोई तुम अपना पक्ष की बात कह रहे हो और जरा जोर जोर से कह रहे हो जिससे हम पे प्रभाव पड़ जाए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है भैया। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, लिखा है इसमें, आ तो वस्तु नु स्वरूप छे। शेष चर्चा हम आगे करेंगे।